नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। यवतमाल के राले गांव और मारे गांव में कई आदिवासी लड़कियों के गायब होने की खबरें बीते कई महीनों से सामने आ रही है। मानव तस्करी और बाल विवाह जैसे मामलों के अंतर्गत ये प्रकार घटने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में एक लड़की और लड़के का ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इस तस्करी में कई लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर काम करते नजर आ रही है। ब्रह्मपुरी के विद्यानगर में मोरे गैस एजेंसी के पास नंदू पोटेकर इनके फर्नीचर मार्ट को आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। इस आग में फर्नीचर मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होने की खबर है। नल के पानी से जंतु आते कई बार देखे हैं, पर अब बोरवेल के पानी में भी जंतु आने से लोगों में डर का माहौल है। ब्रह्मपुरी से कुछ ही दूर मालडोंगरी ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने स्थित एक बोरवेल के पानी में नारू नामक कीड़े निकलने से पूरे गांव में डर का माहौल छा गया है। इस बोरवेल के पानी की जांच करे, साथ ही इस परिसर के सभी बोरवेल के पानी की जांच करे, ऐसी मांग ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है। भंडारा में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद कोई भी लड़की अपने सहेली के घर जाने से पहले 2 बार सोचेगी। एक युवती जो अपने सहेली के घर रहने आई, पर उसे अंदाजा न था कि यहाँ उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस सहेली के घर पर वो रुकी, उसी सहेली के पिता की बुरी नजर उस पर पड़ी और उस नराधम पिता ने अपनी ही बेटी की सहेली पर अत्याचार कर डाला। जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो पीड़िता ने खुदकुशी करने का प्रयास किया। पीड़ित युवती पर अस्पताल में इलाज जारी होकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडपिपरी के चेकपार गांव परिसर में गश्त के दौरान की गई कार्रवाई में अवैध रेती की तस्करी कर रहे ट्रैक्टर को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया। अधिकारी RI कामले ने अपने पथक के साथ इस ट्रैक्टर का पीछा किया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ने बड़े ही चालाकी से चलती ट्रैक्टर से रेत नीचे गिराकर सबूत मिटाने का प्रयास किया, किंतु अधिकारी ने हार ना मानते हुए ट्रैक्टर का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर को पकड़ा। महिला अधिकारी द्वारा की गई इस धड़ाकेबाज कार्रवाई से उनकी तारीफ और अन्य पुरुष अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गढ़चिरौली के कुरखेड़ा वड़से मार्ग पर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हुई। अचानक 2 पहिया सवारों के सामने जंगली हाथियों का झुंड तेजी से रास्ता क्रॉस करने लगा, जिसमें लगभग 20 विशालकाय जंगली हाथियों का समावेश था। इन हाथियों को देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने इन हाथियों को अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, जिसके बाद यहाँ पूरे परिसर में किसानों तथा गाँव वासियों में डर का माहौल छाया हुआ है। बल्लारपुर के किलावाड़ परिसर में एक युवक के पास अवैध हथियार होने की गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर इस युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने इस चेन सिस्टम में शामिल एक के बाद एक ऐसे 4 आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से एक देशी कट्टा साथ ही 4 जिंदा कारतूस जब्त किए। मारेगांव के नरसाला में एक 55 वर्षीय आदिवासी महिला की जान एक पुराने खदान के गड्ढे में जमा पानी के कारण गई। इस बड़े से गड्ढे में बड़े पैमाने पर बारिश का पानी जमा रहता है, जहां मृतक बेबी राजगढ़ कर कपड़े धोने गई थी और पैर फिसलने से वो गहरे पानी में डूबने लगी। काफी देर तक घर न लौटने से घर वालों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उनका मृतदेह पानी में दिखाई दिया। संबंधित खदान प्रशासन की लापरवाही और गड्ढा न बुझाने से ये घटना घटी, ऐसा आरोप लगाकर आदिवासी समाज ने खदान मालिक पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की भूमिका ली है। आलापल्ली वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 12 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों के अवयव, कुछ पक्षी और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले साहित्य जब्त किए गए। गुप्त जानकारी मिलने के बाद जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन सभी शिकारियों को पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली।
तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।